शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हो कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालने के बाद ऑब्जेक्शंस कॉल किए थे, जिसकी आखिरी डेट 21 मार्च को थी। 21 मार्च के बाद आज 4 अप्रैल और 5 अप्रैल जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने पब्लिक हियरिंग्स के लिए फिक्स किया और उन लोगों को कॉल किया जिन लोगों ने ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से था। मैंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे। तो मैंने अपना आज डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अपने ऑब्जेक्शंस भी और आर्ग्यूमेंट्स भी जो सामने रखे, तो मैंने 3 पॉइंट्स पे अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। पहला पॉइंट तो ये मैंने कहा कि एक तो दरहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, दूसरा जो रिजर्वेशन हुई है उसको लेकर, और तीसरा जो नई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कारवोट की है, इन 3 मुद्दों पे मैंने आज डिलिमिटेशन के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। पहला तो दरहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर तो मैंने डिलिमिटेशन कमीशन से बड़े पुरजोर तरीके से ये कहा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 की सेक्शन 9 क्लॉज ए में जो डिफाइंड है वही रिप्रोड्यूस किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में। वही क्राइटेरिया जो है वो बनाया गया है डिलिमिटेशन करने के लिए। तो जब डिलिमिटेशन ने पूरी एक्सरसाइज शुरू की तो उसने भी हमें शुरू से ही बता दिया कि ये क्राइटेरिया जो है हम अडॉप्ट कर रहे हैं इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए। लेकिन जब इंटरनल रिपोर्ट सामने आई और जो एक्सरसाइज करके डिलिमिटेशन ने हमारे सामने लाया तो उससे काफी शक सामने आए। और जैसे कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दरहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ऑलरेडी एक टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और हिली ट्रेन था, इसको टफेस्ट कर दिया गया। और हिली और माउंटेनियस अनरीच्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स थी और ये ऑलरेडी हम जूझ रहे थे, तो इसको और टफ किया गया। यही मैंने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये मुद्दा रखा और उनको मैंने बताया, कन्विंस किया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने तीसरी तहसील खवास तहसील डाली, जिसमें ऑलरेडी 2 तहसीलें दरहाल और कोटरंका ऑलरेडी थी। कोटरंका एक बहुत बड़ी वसी तहसील थी जिसकी पॉपुलेशन 95,000 है, खवास की 28,000 होगी और जो दरहाल थी उसकी 35,000 थी। तो जिस तरीके से, और ये लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखा जाए तो ये मोर देन 200-300 किलोमीटर स्पैन में चली जाती है, जो अनरीच्ड है। चाहे आप वहां, मैं कहता हूं कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स भी जो है पूरे इलाके तक पहुंच नहीं सकते, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अगर कोई होगा तो वो तो कभी सवाल भी पैदा होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी आदमी के साथ कोई इंसाफ हो सके, या कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई आदमी अपने रिप्रेजेंटेटिव तक इन 5 सालों में कभी मिल सके। इस बात को मैंने कन्विंस किया कमीशन को, और कमीशन ने इस बात पे सहमति जताई और उन्होंने तसल्ली दी कि हम इसको अजर नो जो है इस पे गौर फिक्र करेंगे। मैंने कमीशन को कहा कि या तो खवास को बाहर निकाल दिया जाए और या फिर जो दरहाल है उसको थाना मंडी के साथ मर्ज करके तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक डी रिजर्वेशन की तरफ भी ले जाया जाए, क्योंकि जो अगर दरहाल को भी थाना मंडी के साथ मर्ज किया जाए तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डी रिजर्व होगी। और से मैंने पूरे अपने लॉजिक के साथ डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये बात रखी और उनको कन्विंस करने की कोशिश की, और डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना जो एतमाद था उसका भी इजहार किया। दूसरी बात जो मैंने कमीशन के सामने रखी कि मैंने कमीशन को ये कहा कि आपने शुरू में आते ही ये बताया था कि रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिजर्वेशन में आएगी, लेकिन मॉडिफाइड ड्राफ्ट के बाद 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी रिजर्वेशन में आ गई, जिससे हमारा सोसाइटी में जो इम्बैलेंस जो है वो हो रहा है और लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, क्योंकि पहाड़ी तबका पीर पंचाल खिता में, रजौरी पुंछ खिता में एक अक्सरियत तबका है, और अगर आप एक अक्सरियत तबके के इलाके में 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से आप 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप रिजर्व कर देंगे तो नेचुरली है वहां पे फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो मैंने कमीशन को कहा कि आप उस जगह पे रिजर्वेशन दे जहां पे एसटी डिजर्व करते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पे ऑलरेडी अगर आपने 9 सीटें रिजर्व की हैं, तो हमने तो असेंबली में एसटी कम्युनिटी के या गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हमने 11 से 12 एमएलए भी बैठे हुए देखे। तो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसियां आप उस तरफ रिजर्व करिए जहां पे ऑलरेडी जो है ये लोग जो है कहीं पे ये ज्यादा है, कहीं पहाड़ी ज्यादा है, तो आप उस जगह पे दें जहां पे ये डिजर्व करते हैं। तो लिहाजा दरहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नई कारवोट, जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी थाना मंडी और रजौरी के साथ मिलाकर है, तो उसको आप डी रिजर्व करें, ओपन करते हैं। और तीसरी बात जो मैंने उनके सामने रखी वो रखी कि मैंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपने बनाई है
इससे जो ठीक है आपने रजौरी पुंछ को कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग के साथ लगाया है, लेकिन अनंतनाग और रजौरी पुंछ एक टोटली डिफरेंट स्पेयर्स। अनंतनाग जो है वो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ या रामबन वगैरह के साथ जो है वो सूटेबल है, लेकिन अनंतनाग रजौरी पुंछ के साथ कभी सूटेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लेटेंट वायलेशन है जो क्राइटेरिया जो आपने लेट डाउन किया हुआ उसके टोटली कंट्रेरी है और खिलाफ है। लिहाजा अगर आपको यही करना है तो आप शोपियन जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको आप हमारे साथ जो रजौरी पुंछ के साथ लगाएं। अगर आपने वही जो कश्मीर के साथ जोड़ना है तो शोपियन जो हमने तो असेंबली में एसटी कम्युनिटी के या गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हमने 11 से 12 एमएलए भी बैठे हुए देखे। तो 9 कॉन्स्टिट्यूंसियां आप उस तरफ रिजर्व करिए जहां पे ऑलरेडी जो है ये लोग जो है कहीं पे ये ज्यादा है, कहीं पहाड़ी ज्यादा है, तो आप उस जगह पे दे जहां पे ये डिजर्व करते हैं। तो लिहाजा दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई कारबोर्ड जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी थाना मंडी और रजौरी के साथ मिलाकर है तो उसको आप डी रिजर्व करें, ओपन करते हैं। और तीसरी बात जो मैंने उनके सामने रखी वो रखी कि मैंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपने बनाई है इससे जो ठीक है आपने रजौरी पुंछ को कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग के साथ लगाया है, लेकिन अनंतनाग और रजौरी पुंछ एक टोटली डिफरेंट स्पेयर्स। अनंतनाग जो है वो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ या रामबन वगैरह के साथ जो है वो सूटेबल है, लेकिन अनंतनाग रजौरी पुंछ के साथ कभी सूटेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लेटेंट वायलेशन है जो क्राइटेरिया जो आपने लेट डाउन किया हुआ उसके टोटली कंट्रेरी है और खिलाफ है। लिहाजा अगर आपको यही करना है तो आप शोपियन जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको आप हमारे साथ जो रजौरी पुंछ के साथ लगाएं। अगर आपने वही जो कश्मीर के साथ जोड़ना है तो शोपियन जो है हमारा नियर बाई है। ये सब चीजें मैंने कमीशन के सामने रखी और मुझे कश्मीर कमीशन की तरफ से पूरा एतमाद मिला। मैंने लॉजिकल वे से उनके सामने बात रखी जो एक्ट में क्राइटेरिया है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्राइटेरिया फिक्स किया है, हमने कहा उसको मद्देनजर रख के आप बात करें। दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी एक हिली ट्रेन है, वहां पे एक जोग्राफिकल कंपैक्टनेस की जरूरत है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन और कन्विंस के लिहाज से जो है ऑलरेडी जो लैक करती थी, अनरीच्ड कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो लिहाजा इसको इन सब चीजों को नजर रख के तो आप इसकी कंपैक्टनेस की बात करें ताकि ये ज्योग्राफिकली भी कंपैक्ट हो जाए, कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस के लिहाज से भी पब्लिक को जो है इसका फायदा मिलना चाहिए। ये सब चीजें जो है हमने पुरजोर तरीके से कमीशन के सामने रखी और कमीशन ने हमारी बात पे पूरा गौर फिक्र किया और एतमाद दिया कि हम उस पे असर नो नजरसानी करेंगे। अगर तो ये कमीशन वाकई ही सीरियस है और सीरियसली काम कर रहा है, सारी चीजें कमीशन के हाथ में, तो फिर हमें पूरी उम्मीद है कि फाइनल ड्राफ्ट पे काफी ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी। लेकिन अगर ये एक सेट स्टेज है तो फिर जैसा पहले हुआ वैसे ही हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे भी वैसे ही होगा। तो हमें उम्मीद है कि बेटर सेंस प्रवेल होगा, एक जो फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी है, अगर उस तरीके से कमीशन या उस तरीके से ये सब चीजें काम करेंगी तो इंशाल्लाह फाइनल ड्राफ्ट में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। उम्मीद इसी के साथ हम कमीशन से मिले और उनसे हमने ये एतमाद भी रखा है, तो उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर होगा। शुक्रिया।